जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जो एग्जाम होने वाले हैं 10वां का, उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? ये सीरीज चल रहा है प्रचंड सीरीज, और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 20वां। ठीक है, जो अभी तक एपिसोड नंबर 19 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर के कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे ये सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में कौन सा प्रश्न? छपने वाला प्रश्न। आपको किस प्रकार से प्रश्न लगता है, समझे में आता है कि नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, कितने पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है? 22 पदों का। अच्छा, योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वे क्या होता है हमारा? एन बराबर ये n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है? d होता है। एक तो ये होता है, और दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या होता है? Sn बराबर ये n बटे का 2 इंटू a प्लस का an। ये इसके दो सूत्र के मदद से हम कौची ज्ञात कर सकते हैं? योग ज्ञात कर सकते हैं। कौची ज्ञात कर सकते हैं? योग। ठीक है, कहता है कि योग ज्ञात करें जिसमें सार्व अंतर कितना दिया हुआ है? 7। यानी कि इसमें से अगर d के बारे में बात करें तो d का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 7। और 22वां पद 149, यानी कि टोटल इसमें क्या गो पद है? 22 गो पद है, और 22वां पद पर कितना है? 149। यानी कि बोले तो an बराबर कितना दिया हुआ है? 149। ठीक है, अगर हम इसमें से अगर n के बारे में बात करें तो n बराबर कितना हो जाएगा? 22। देखेंगे हम ना ही इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें अगर छोटका वाला लगाएंगे तो हमें a और an चाहिए। तो हमें देखेंगे an तो पता है, n भी पता है, क्या a पता है? नहीं, a ज्ञात करना है। इसमें भी हमको कौन ज्ञात करना पड़ेगा? a ज्ञात करना पड़ेगा। तो a हम लोग जो ज्ञात करेंगे अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग करके कौन करेंगे? a का वैल्यू हम लोग कौन कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे तो a प्लस का n-1 इंटू में d बराबर का an। इस सूत्र के मदद से हम किसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे? a का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और ये छोटका वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहां से हमारा वह 22 प्रथम 22 पदों का योग कुछ हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। तो a के जगह पे किसका वैल्यू? a का वैल्यू प्लस n के जगह पे कितना? 22, तो ये 22-1। अच्छा, d के जगह पे कितना? 7 बराबर an के जगह पे कितना? 149। तो a प्लस 22 में चल गया कितना? 21, और 21 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 147 होगा। देखेंगे 7 का 7, 21 गुना कितना करना है? 7, 7 का 7, 7 गुना 14, कितना आ गया? 147, और ये बराबर का कितना है? 149। तो a बराबर हम लिख सकते हैं 149 माइनस का कितना? 147। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। तो a बराबर कितना निकल गया? 2। अब देखेंगे a का वैल्यू पता हो गया, क्या ये छोटका वाला सूत्र का प्रयोग करके हम ये 22 पदों का योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर योग ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? तो यहां से लिखेंगे s 22 बराबर n के जगह पे कितना? 22 बटे का 2 इंटू a के जगह पे कितना? 2, an के जगह पे कितना? 149 होगा हमारा। अच्छा, ये 2 से कितने बार में कट जाएगा? 11 बार में। तो s 22 बराबर 11 गुना कितना? 151 होगा। 149 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 151। अगर इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 1 6, फिर 5 1 6 1, यानी कि कुल इसका योग कितना हो जाएगा? 1661। ठीक है, 11 का 11, 1 11 5 55, 1 56, 11 11 5 16। इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम 22 पदों का जो योग हो गया कितना आ गया? 1661। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान से हम कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं।
अब आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7√7 सेंटीमीटर। अब देखें कोई शंकु है, ठीक है, उसकी हमें त्रिज्या पता है, उसकी हमें क्या पता है, त्रिज्या कितना, 7√7 सेंटीमीटर, तथा उसकी ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई इसकी हमें पता है, कितना पता है, 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। कुछ ज्ञात करना है, आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है, कुछ बना लेते हैं शंकु। वे जो बर्थडे वाला जो कैप होता है वे किस आकार का होता है, शंकु आकार का, ठीक है। और कलम सब का जो नोक सब होता है वे भी लगभग में किसके आकार का होता है, शंकु आकार का। और यहां से शीर्ष से अगर यहां पर केंद्र पे मिलाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यानी कि ये केंद्र से परिधि में मिलाएंगे चारों तरफ, क्योंकि नीचे से दिखेगा वे कोची रहता है, गोल, कोची रहता है गोल। लट्टू भी, ठीक है, देखेंगे लट्टू के ऊपर में अर्धगोला रहता है, लेकिन उसका आगू किसके आकार का रहता है, शंकु आकार का रहता है। इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 7√7, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि शंकु का जो आयतन होता है उसके लिए सूत्र क्या होता है, देखेंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आर भी पता है, एच भी पता है, लेकिन पाई का वैल्यू नहीं पता। तो पाई का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। तो अब यहां से हम इसको कोची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो 1/3 गुना पाई के जगह पे कितना, 22/7, और त्रिज्या हमारा कितना है, 7√7, और इसी का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, और गुना में कितना, 21 होगा हमारा। अच्छा देखेंगे ये 7 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7×21, ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, 22 गुना, अच्छा ये 7√7 ये दोनों पे स्क्वायर है, 7 पे भी स्क्वायर है, तो 7 गुना 7 कर देंगे, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये 7√7 का कोची है, होल स्क्वायर। इसको √7 और गुना √7 लिख सकते हैं। ये 7 गुना 7 कर देंगे, 7×7 49, और √7 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 होगा हमारा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, तो ये होगा हमारा 22 गुना कितना, 343। अगर हम ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 343 गुना 22 करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6, 6 8 6, ये 6 4 8 6 14 1 15 75 46 गुना करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 75 46 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमारा किस में रहता है, क्यूब में। तो इसका हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसमें पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 45 46। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 3x - 5y + 1 = 0 तथा 2x - y + 3 = 0 का आलेख कीजिए। आलेख करने का मतलब होता है कि एक ग्राफ बनाइए, कोची बनाइए, ग्राफ। और ये ग्राफ एगो 5 नंबर का एग्जाम में कोची होगा, जरूर पूछेगा। 5 नंबर का एग्जाम में क्या होगा, जरूर 100% है कि पूछेगा, ठीक है। देखेंगे ग्राफ बनाने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो समीकरण 1 है, ठीक है, पहला समीकरण लिखते हैं, कितना है, ये 3x - का 5y + का 1 बराबर का कितना, 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कितना है हमारा, ये है 2x - का y और ये प्लस का 3 बराबर का कितना है, 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारा, दूसरा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से 2 को बिंदु निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे, और बिंदु जो निकालिएगा पूर्णांक संख्या में निकालिएगा। किसमें निकालिएगा, पूर्णांक संख्या में, जो कि हमारा ग्राफ वाला जो कॉपी रहेगा उसमें दर्शाने पर कोची रहेगा, आसान होगा, आप ही के लिए क्या होगा, आसान होगा। तो यहां से देखेंगे समीकरण फर्स्ट से हमें क्या गो बिंदु निकालना है, 2 गो बिंदु, क्या गो बिंदु निकालना है, 2 गो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, कहां से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है,
ये है 3x माइनस का 5y अब प्लस का 1 बराबर का कितना 0। ठीक है, अब देखेंगे अगर हमने x का वैल्यू 0 ले लिए, ठीक है, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 1 है उधर जाकर के माइनस में, तो y बराबर 1/5 होगा हमारा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा x के जगह पे 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 होगा हमारा नहीं। अगर 3 1 3 और 3 1 कितना 4 नहीं होगा। 2 के 3 दूना 6 नहीं, 3 3 9 और 1 10। हाँ, x के जगह पे कितना रख देंगे 3, x के जगह पे कितना रख देंगे 3 रख सकते हैं। तो देखेंगे ये 3 इंटू एक्स के जगह पे 3 माइनस का 5y अब प्लस का 1 बराबर का कितना हो जाएगा 0। पूर्णांक संख्या में लाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कहते हैं ग्राफ में दर्शाने में आसान होगा, बटे वाला भी आएगा, ठीक है, डेसिमल वाला भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि पूर्णांक संख्या में लाइएगा। तो 3 3 9 माइनस 5y अब प्लस का 1 और ये बराबर का 10, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 माइनस का 5y बराबर कितना 0, तो ये माइनस का 5y बराबर ये माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 10 है उधर जाकर के किस में माइनस का 10, तो यहां से हो जाएगा y बराबर ये माइनस का 10 बटे का माइनस का 5, माइनस से माइनस 5 गुना 10। तो यहां से अगर हम बात करें तो y बराबर हमारा कितना आ गया 5। तो यहां से अगर हम बिंदु ए के बारे में बात करें, किसके बारे में, अगर हम बिंदु ए के बारे में बात करें तो ए का वैल्यू कितना 3,2 आ गया, कितना आ गया 3, y का वैल्यू सॉरी 5 निकला है, 5 दूना 10 2 निकला है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा। तो यहां से y का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखेंगे अगर हम y के जगह पे 0 रखते हैं, क्या रखेंगे 0, तो 5 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हम 1 रखते हैं तो 5 का 5, ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस 5 में चल जाएगा कितना 4, लेकिन 5 और 1 6। अगर माइनस को माइनस 1 ले लेते हैं y बराबर तो कितना हो जाएगा प्लस का 5 1 6 3 गुना 6 कट जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना ले लेंगे माइनस का 1, कितना लेंगे x बराबर माइनस का 1। तो यहां से देखेंगे लिखेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या है 3x माइनस का 5y अब प्लस का 1 बराबर का 0। तो ये 3x माइनस 5 इंटू वाई के जगह पे कितना माइनस का 1, y का वैल्यू माइनस 1 लिए थे ना, ये क्या लिख देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे और ये प्लस का 1 और ये बराबर का कितना 0। तो ये 3x माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह प्लस का आएगा, 5 का 5 और प्लस का कितना 1 और ये बराबर का 0 होगा हमारा। तो यहां से हो जाएगा 3x प्लस का 6 और ये बराबर का कितना हो जाएगा 0 होगा हमारा। तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो x बराबर माइनस 6 बटे का 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना निकल गया माइनस का 2। x का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 2। तो यहां से बिंदु जो b हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, वो कितना आ गया माइनस का 2 कोमा माइनस का 1, क्योंकि x का वैल्यू माइनस 2 निकला और y का वैल्यू कितना निकला माइनस का 1। अब इसको थोड़ा सा इधर घसका लेते हैं यहां से। अब समीकरण 2 से इसी प्रकार से क्या को बिंदु निकालेंगे 2 गो, क्या को निकालेंगे 2 गो। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से, किससे समीकरण 2 से, ये कितना है हमारा, ये है 2x माइनस का y और प्लस का 3 बराबर का कितना है 0। अगर हम x के जगह पे 0 रख देते हैं तो 2 गुना 0 करेंगे 0, तो ये प्लस उधर माइनस y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखेंगे x बराबर कितना ले लिए हम लोग इसमें 0, ठीक है। तो ये 2 इंटू 0 और माइनस का y प्लस का 3 बराबर का 0, तो 0 माइनस y प्लस का 3 बराबर का 0, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3 होगा, क्योंकि 0 के सब में जोड़ो या तक घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्लस का 3 है, उधर जाकर के किस में बन जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो हमें बिंदु जो C प्राप्त हुआ ये 0 कोमा कितना आ गया 3, कितना आ गया 0 कोमा 3। अच्छा, अब अगली बार अगर हम y का वैल्यू कितना ले लेते हैं 0,
तो जीरो जीरो हो जाएगा, 2 में 3 से भाग लगेगा नहीं। अगर हम 1 ले लेते हैं y का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 चल जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम y का वैल्यू कितना ले लिए, प्लस का 1, कितना ले लिए, प्लस का 1, तो ये है हमारा 2x माइनस का y और ये प्लस का 3 बराबर का 0, 2x माइनस का 1 प्लस का 3 बराबर का 0, तो 2x प्लस का 2 बराबर का कितना, 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाकर के किस में बन जाएगा, माइनस में। तो यहां से x बराबर लिख सकते हैं माइनस का 2/2, यानी कि 2 का 2, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1, कितना आ गया, माइनस का 1। अब बिंदु जो D बना हमारा कितना बन गया, -1,1। ठीक है, अब यही 4 बिंदु देखो, ग्राफ कॉपी मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, इसी 4 बिंदु को कोची कर देना, आपको ग्राफ कॉपी पे दर्शा देना है, जो कि यहाँ पर हम ग्राफ कॉपी लगा के रखे हैं, वहां पे देखेंगे। पहला 3,2 -2, -1। ठीक है, पहला कितना, 3,2। ठीक है, अब बी बिंदु कितना है, -2, -1। ठीक है, -2, -1। ठीक है, अब तीसरा है 0,3 और -1,1। ठीक है, 0,3 और -1,1, ये सी और ये कौन सा बिंदु, डी। हाईएस्ट कितना तक जाना है, 3 है तो हाईएस्ट 4 तक चल जाएंगे। ठीक है, ये मूल बिंदु कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0। देखेंगे ये मूल बिंदु 0 आ गया, ये कितना आ गया, 1। ये जो बिंदु आएगा, ये बिंदु कितना, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इधर -1। ठीक है, ये -2, ये -3 और ये -4। इधर प्लस का 1। ठीक है, देखेंगे इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और ये प्लस का 4, प्लस का 5। इधर -1, -2, -3, -4 और -5 ले ये लेते हैं, यहाँ भी एक -5 ले ये लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, ठीक है, x अक्ष। ठीक है, देखेंगे इसे बोलते हैं x और इसे बोलते हैं y। ठीक है, इसे बोलते हैं x डैश और इसे बोलते हैं y डैश। तो बिंदु A है, x पे 3 और y पे कितना, 2, 3,2, यानी कि x पर कितना चल रहा है, 3 बिंदु, 1, 2, 3, y पे कितना चलना है, प्लस का 2, तो ऊपर में, तो इसी के जस्ट यहाँ पर सामने में एक बिंदु बनेगा, ये होगा हमारा। और दूसरा बिंदु B है कितना, -2, -1, -2, -1। x पे चलना है कितना, -2, इधर आएंगे और y पे कितना, -1, तो -1 एक बिंदु यहाँ पर बनेगा। अब ये दोनों बिंदु को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे इस तरह से। देखेंगे ये बिंदु को मिला दिया हमने। ठीक है, देखेंगे अब दूसरा लेते हैं। दूसरा कितना, 0,3। x पे 0 चलना है और y पे कितना चलना है, 3, तो यहीं पर एक बिंदु का निर्माण होगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा कितना है, -1,1, x पर 1 और y पर कितना, y पर प्लस का 1। ठीक है, y पर कितना, प्लस का 1, x पर कितना चल रहा है, माइनस का 1। ठीक है, और y पर कितना, प्लस का 1। यहाँ पर एक बिंदु का निर्माण होगा। अब ये दोनों बिंदु को आपस में कोची कर देंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। देखेंगे इस प्रकार से कोची कर दिए, मिला दिए। ठीक है, अब इसका नामकरण कर सकते हैं, जो भी बिंदु आया है हमारा उसका कोची कर देंगे, नामकरण कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे पहला बिंदु कितना है, 3,2। अच्छा, ये बिंदु A है कितना, 3,2। ठीक है, और इसी का ये बिंदु B है। ठीक है, ये बिंदु B कितना है, -2,1, -2,1। और ये बिंदु कौन सा है, C, 0,3। और ये बिंदु कौन सा है, D, जो कि कितना है, -1, कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, सबका नामकरण कर दिए। अब यहां पर देखेंगे ये जो इक्वेशन है कौन ठो, ये पहले वाला इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देंगे ये 3x माइनस का
5y अब प्लस का 1 बराबर का 0। और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है ये है 2x माइनस वाई, इसको लिखेंगे यहाँ पे इस जगह लिख देते हैं 2x माइनस वाई अब प्लस का कितना 3 बराबर का 0। इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपको ग्राफ में कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। एक भी नंबर आपका कौची होगा, कटेगा नहीं। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, देखेंगे ये ग्राफ हो गया यहां से। अब आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विवेचक ज्ञात करें। कौची ज्ञात करने के लिए बोला है, विवेचक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, ये होता है d बराबर ये b स्क्वायर माइनस का कितना 4ac, यही होता है विवेचक ज्ञात करने के लिए यही सूत्र होता है। तो समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का √2 बराबर का 0। अब यहां से हमें किसका वैल्यू चाहिए, ABC का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, ABC का। A का वैल्यू कितना प्लस का √2, अच्छा B का वैल्यू कितना माइनस का 1, अच्छा C का वैल्यू कितना माइनस का √2, यही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे इस सूत्र पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यही होता है हमारा विवेचक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहां से लिखेंगे d बराबर कितना, b के जगह पे कितना माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे √2 और b के c के जगह पे माइनस का √2 होगा हमारा। -1 को 2 बार गुना करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस का 1 होगा तो d बराबर 1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, और ये 4 गुना √2 गुना 2 करेंगे तो कितना 2, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1 + 4 गुना कितना 8, तो d बराबर कितना हो जाएगा 9। तो कितना आ गया इसका वैल्यू 9। इसका विवेचक यही हुआ, इसका आंसर क्या हो गया यही। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना, विवेचक ज्ञात करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर कितना 5 कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। देखेंगे यहाँ पर 2 गो गोला है, के गो गोला है 2 गो। देखेंगे एक गोला है मान लो कि इतना सा, ठीक है। अब इस गोले का जैसे कि त्रिज्या इसको बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा गोला आ गया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे दूसरा गोला ये आ गया। अब इसकी त्रिज्या ना 3 गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया 3 गुना बढ़ गया इसका त्रिज्या। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं कि पहले त्रिज्या अगर 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, तो अब त्रिज्या इसका कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि इससे त्रिज्या कितने गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाता है 3 गुना कुछ हो जाता है बढ़ जाता है। तो कहता है कि अब इसका आयतन क्या होगा, यानी कि ये गोला है ये भी क्या है गोला है, और गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है 4/3 πr³। 4/3 क्या होता है πr³। तो देखेंगे हम यहां पे लिखेंगे ठीक है, देखेंगे पहले वाले गोले का त्रिज्या, पहले वाले गोले का त्रिज्या, ठीक है कितना है, इसको r1 मान लेते हैं जो कि कितना 1 सेंटीमीटर, या तो आप r भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे दूसरे वाले गोले का त्रिज्या, दूसरे वाले गोले का त्रिज्या, इसको क्या मान लेंगे r2 जो कि कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गुनी दिया है तो सिर्फ सेंटीमीटर को हटा देते हैं, ठीक है। देखेंगे अब यहां पे लिखेंगे कि पहले वाले गोले का आयतन, ठीक है, पहले वाले गोले का आयतन, पहले वाले गोले का आयतन, अब बटे में कौन सा दूसरे वाले गोले का आयतन, दूसरे वाले गोले का आयतन लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। देखेंगे अब यहां से लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर सूत्र कौन होता है 4/3 ये πr³, ये r1 हो जाएगा और दूसरा कुछ हो जाएगा 4/3 πr³ ये हो जाएगा r2। देखेंगे इसमें कौन कौन कटने वाला है, ये 4/3 ये पाई और ये पाई कटने वाला है। अब बचा यहाँ पर क्या r1, r1 का वैल्यू 1 है
और 1 पे पावर 3, R2 का वैल्यू 3 है, इस पे पावर कितना 3, तो ये 1 का स्क्वायर का 1 का क्यूब करेंगे 1 और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना 27, यानी कि ये इससे कितने गुना ज्यादा हो गया, 27 गुना ज्यादा हो गया। तो हम लिखेंगे इसका आयतन में कितने गुना का बढ़ोतरी हो गया, 27 गुना। ठीक है, 27 गुना ज्यादा है, 27 गुना क्या है, ज्यादा है। यानी कि पहले वाले गोले के आयतन से जो बाद में जो उसका त्रिज्या 3 गुना बढ़ा था, तो उसका आयतन में कितने परसेंट बढ़ोतरी हो गया, 27 गुना। कितने गुना, 27 गुना। ठीक है, यहां तक समझने में अगर आप लोग को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक एपिसोड में हम 5 प्रश्नों को हल करते हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न होंगे। ठीक है, इसी टाइप का एग्जाम में कोचिंग करता है, पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए और आप लोग एग्जाम में भी ताबड़तोड़ नंबर लाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।